स्वागत है आप सभी का क्लास ORS पे। तो देखिए आपका SSC 10+2 कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल आपका जो है 3712 पोस्ट पर आपका नोटिफिकेशन आया है। और इसमें आपके देखिए आपकी सैलरी कितनी होती है और सबसे अच्छा पोस्ट कौन सा है और SSC OTR प्रॉब्लम क्या है, पूरा डिस्कस करेंगे एक ही वीडियो में। और छोटा सा वीडियो होगा एज और कंप्लीट आपकी जो है पूरी जानकारी एक ही छोटी वीडियो में आपको मिलेगी। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं, अंत तक बने रहिए, आपके सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं। तो देखिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि SSC CHSL वैकेंसी 2024 SSC CGL भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन जारी होते ही आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.gov पर कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल 10+2 CHSL भर्ती 2024 के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। और लोअर डिवीज़न क्लर्क आपके इसमें देखिए पोस्ट कौन कौन से हैं। तो लोअर डिवीज़न क्लर्क है जिसमें LDC होता है, और डाटा एंट्री ऑपरेटर है जो आपके DO का पोस्ट होता है। और विभिन्न आपके पदों पर 3712 वैकेंसी निकाली गई है। और SSC CHSL भर्ती 2024 के लिए आपकी 7 मई 2024 तक आवेदन कर सकेंगे कि आपका अगले महीने, और आपका अप्रैल चल रहा है अभी, और 7 मई तक आप आवेदन कर सकते हैं। और 8 मई तक आपको ऑनलाइन मोड से फ़ीस का भुगतान कर सकेंगे। एप्लीकेशन फॉर्म में करेक्शन जो है आपका 10 मई और 11 मई को कर सकेंगे। और टायर 1 की परीक्षा कब होगी, तो आपकी जून जुलाई में। टायर जो फर्स्ट की परीक्षा है आपकी जून जुलाई में होगी, और टायर 2 का जो समय होगा उसके बाद बताया जाएगा। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि आपका एग्ज़ाम कब है और आपका जो है एप्लीकेशन मोड आपका कैसा रहेगा। और आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि SSC CGL से जुड़ी आपकी 10 बातें हैं। देखिए क्या है, तो योग्यता क्या है, तो डाटा एंट्री ऑपरेटर और आपका EO और EEO ग्रेड A का उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के साइंस स्ट्रीम में आपका, यानी आप 12वीं उत्तीर्ण हो, यानी साइंस स्ट्रीम में आपकी जो है आप 12वीं उत्तीर्ण हो। और LDC JS DO और ग्रेड A किसी भी स्ट्रीम के लिए आपकी 12वीं पास आपका उत्तीर्ण होना चाहिए। फिर देखिए, और शैक्षणिक योग्यता जो है आपकी आयु जो आपकी है 1 अगस्त 2024 तक पूरी हो जानी चाहिए। यानी आप जो 12वीं जो कर रखे हैं उसमें आप जो है 1 अगस्त 2024 तक ही आपकी आयु पूरी हो जानी चाहिए। आयु की गणना कैसे की जाएगी, तो देखिए 18 से 27 वर्ष आपकी आयु होनी चाहिए। 18 से और अधिकतम आपकी 27 वर्ष आपकी उम्र होनी चाहिए। और आयु की गणना जो कब की जाएगी, तो 1 अगस्त 2024 से होगी। यानी उम्मीदवार का जन्म आपका 2 अगस्त 1997 से पहले होना चाहिए और 1 अगस्त 2016 के बाद ना हो। और बाकी आप तो जानते हैं OBC और SC के लिए आपके 3 वर्ष और SC ST के लिए 5 वर्ष की छूट दी जाती है। ये यहाँ तक की हो गई आपकी। आगे देखिए क्या कह रहा है, CHL भर्ती के विभिन्न आपके वेतन क्या होते हैं। तो देखिए वेतन की बात कर लेते हैं कि देखिए लोअर डिवीज़न क्लर्क के लिए आपका लेवल 2 से आपका 19,900 कितना, तो 19,900 से लेकर आपका 63,200 रुपये प्रतिमाह आपका स्टार्टिंग जो वेतन है वो 19,900 रहेगा। और इसमें आपका देखिए आपका महंगाई भत्ता और किराया और रहने की जगह ये सब भी आपकी इसी में आपकी आएगी। इससे अनुसार आप अगर देखिए, और इसमें एरिया वाइज भी आपकी जो है सैलरी घट या बढ़ सकती है। बाकी देखिए DO का जो पोस्ट है उसमें आपको कितना मिलेगा, तो 25,500 रुपये से लेके आपको 81,100 रुपये प्रति माह। लेवल आपका 5 से रहेगा। और डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए आपका कौन सा है, तो 25,500 से लेकर आपका 81,100 रुपये। तो आपने देख लिया कि आपका सैलरी जिसमें किसमें कितना कम है किसमें कितना ज़्यादा है, वो इस हिसाब से आपकी पोस्ट है। बाकी चयन आपका कैसे होगा, चयन की बात कर लेते हैं। चयन आपका जो होगा, अगर चयन प्रक्रिया की बात करें तो सबसे पहले आपका Tier 1 होगा, यानी कंप्यूटर आधारित CBT मोड में आपका परीक्षा होगा और एग्ज़ाम होगा। इसके बाद अभ्यर्थी को Tier 2 में आपको बुलाया जाएगा और वह आपका कंप्यूटर आधारित परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। Tier 1 के पेपर में 4 भाग होंगे, जिसमें आपका देखिए विभिन्न विषयों से आपके 25 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें प्रश्न आपके ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, यानी आपके 100 क्वेश्चन होंगे जो कि आपके MCQ टाइप होंगे। फिर आगे देखिए क्या कह रहा है, जिसमें आपका
इंग्लिश से इंग्लिश लैंग्वेज होगी जनरल इंटेलिजेंस यानी आपका इंग्लिश से होगा, और रीजनिंग यानी जनरल इंटेलिजेंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और बेसिक अर्थमेटिक यानी रीजनिंग, मैथ और जनरल अवेयरनेस भी शामिल है। परीक्षा में प्रत्येक गलतियों के लिए आपका 1/2 यानी आपका पॉइंट आपका 50 मार्क का नेगेटिव मार्किंग रखा गया है। 2 क्वेश्चन आपका गलत है तो आपका 1 सही आपका काट लिया जाएगा। और मल्टीपल चॉइस प्रश्न होंगे। टीयर 1 पेपर लिखने के लिए उम्मीदवार को कुल आपका 60 मिनट दिया जाएगा, यानी आपको 1 घंटे में 1 आवर में आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करना है। और फिर देखिए उसके बाद फिर टायर 2 के लिए आपको बुलाया जाएगा। अगर आप टायर 1 निकाल लेते हैं तो आपको टायर 2 में बुलाया जाएगा। फिर देखिए 5 नंबर क्या कह रहा है कि टायर 2 में 2 सेक्शन होंगे। पहला सेक्शन आपका लिखित परीक्षा का होगा और दूसरा आपका स्किल टेस्ट यानी टाइपिंग टेस्ट पद के मुताबिक होगा। फिर देखिए 6वां नंबर क्या कह रहा है कि कई शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा, तो मार्क्स जो जैसे नॉर्मलाइजेशन का भी आपका ऑप्शन रखा जाएगा। कई शिफ्ट में आपका पेपर रहेगा जिसमें किसी शिफ्ट का हार्ड होता है, किसी शिफ्ट का आपका नॉर्मल होता है, उस हिसाब से आपका नॉर्मलाइजेशन मार्क्स से रिजल्ट आपका जारी होगा। और 7वां देखिए क्या कह रहा है कि नेगेटिव मार्किंग SSC CHSL परीक्षा में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.50 अंकों का नेगेटिव मार्किंग होगी। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। 8 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि आपको उसी अनुसार आपको रिजर्वेशन कैटेगरी का क्वालिफाइंग नंबर क्या होगा, तो अनारक्षित के लिए आपका 30% OBC और EWS के लिए 25% और अन्य श्रेणियों के लिए आपकी 20% आपकी क्वालिफाइंग मिनिमम मार्क्स होगा। फिर देखिए 9वां नंबर क्या कह रहा है कि SSC CHSL भर्ती के आवेदन फीस क्या है, तो जनरल OBC और EWS के लिए आपके 100 रुपये, बाकी SC ST और दिव्यांग सभी वर्ग महिलाओं के लिए आपकी कोई फीस नहीं है, यानी आपका निःशुल्क है। फिर देखिए नई आपकी OTR से प्रॉब्लम, मैंने एक मेंशन किया था आपका OTR का प्रॉब्लम, वही आपका है। देखिए क्या कह रहा है, SSC ने कहा है कि आयोग की नई वेबसाइट ssc.gov.in पर 1 टाइम रजिस्ट्रेशन OTR कर लें, क्योंकि देखिए अगर आपने पहले OTR काफ़ी टाइम से आपका ओपन हो रखा था, मैंने वीडियो भी बनाया था उस पर, क्योंकि देखिए OTR कर लें, और क्योंकि पुरानी वेबसाइट आपकी जो है ssc.nic.in पर कराया गया OTR मान्य नहीं होगा। यानी आपको देखिए अगर आपने OTR नया वाला कर रखा है तो आपका चलेगा, क्यों पुराना वाला क्यों नहीं मान्य होगा, इसके आगे आयोग ने बता रखा है कि नई वेबसाइट पर लाइव तस्वीरें खींचने की व्यवस्था होगी, यानी आपका लाइव तस्वीर चलेगा। जब आप वहाँ जाएंगे तो आपकी बायोमेट्रिक हाजिरी होगी। और देखिए इसके लिए कंप्यूटर, लैपटॉप, एंड्रॉयड डिवाइस पर वेबकैम उपयोग किया जा सकता है। उम्मीदवारों को अपनी तस्वीर का लेते समय उचित सावधानी बरतनी होगी। देखिए क्या कह रहा है, नए SSC OTR पर लाइव फोटोग्राफ खींचने का प्रावधान होगा। तो यही आपका OTR से OTR प्रॉब्लम यही था कि अगर पहले आपने ssc.nic पर आपने जो है फॉर्म फिलअप कर रहा था तो वो आपका मान्य नहीं होगा, यानी आपको नए मोड पर आपका जो है OTR करना है। देखिए क्या कर SSC ने कहा कि नई वेबसाइट पर तमाम भर्तियों के आवेदन को लेकर अभ्यर्थियों के लिए लाइव फोटोग्राफ खींचने का प्रावधान किया गया है, यानी अभ्यर्थियों को आवेदन के दौरान अपने लैपटॉप, कंप्यूटर के वेबकैम, एंड्रॉयड मोबाइल से लाइव फ़ोटो खींचकर अपलोड करना होगा। और नई वेबसाइट के एप्लीकेशन मॉड्यूल पर इस तरह के लाइव तस्वीर खींचने का प्रावधान किया गया है। अभी SSC वेबसाइट पर आवेदन के दौरान उम्मीदवारों को खींची गई तस्वीरें अपलोड करनी होगी। तो ये थे हम आपके लिए जानकारी। तो एक छोटी सी वीडियो में मैंने आपको सारी जानकारी दी। अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपका उत्तर ज़रूर दूंगा। और देखिए मैंने क्या क्या आपको बताया कि आपका एज कितना रहना चाहिए, आपकी टोटल पोस्ट कितनी है और आपको सैलरी कितनी मिलेगी, और सैलरी के हिसाब से सबसे अच्छा पोस्ट कौन सा होगा, और OTR प्रॉब्लम भी मैंने आपको क्लियर कर दिया। अगर देखिए क्लास पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें। और चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ।